नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका स्पीकर डॉक्टर विशाल आज आपके साथ इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक को आप नाम दे सकते हैं गोल्डन रूल ऑफ सक्सेस। अदर वर्ड्स में इसको बोला जाए तो हम नाम देंगे नथिंग हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। कहते हैं ना, सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी होता है। इस सेशन में हम ह्यूमन बिहेवियर डिस्कस करेंगे, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके आएंगे, कुछ अचीवर्स की स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज को हम इस टॉपिक से रिलेट करेंगे, इसको काफी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अगर ये इंटरेस्टिंग होगा तभी तो आप इससे कुछ सीख पाएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन से आप कुछ सीखें और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ चेंजेस लेके आएं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नथिंग हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई भी काम पहली बार में नहीं होता। कहते हैं सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी होता है, ये और ये बहुत अच्छी बात किसी ने कही है। तो दोस्तों, कोई भी काम पहली बार में नहीं होता, और हमारी सोच क्या होती है कि हम एक ही बार में सब कुछ कर लें, एक ही प्रयास में हम सब कुछ हासिल कर लें। ये मुमकिन नहीं है दोस्तों। हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, और तभी हम सक्सेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, बात की जाए राइट ब्रदर्स की, एक एग्जाम्पल से हम इसको अच्छी तरह समझते हैं और गहराई से इसको समझते हैं। बात की जाए राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। इट टुक देम 16 लॉन्ग ईयर्स, 16 साल लग गए। आप कल्पना करिए कितनी बार उन्होंने वो कोशिशें की होंगी, कितनी बार गिरे होंगे, कितनी बार उठे होंगे। तो दोस्तों, अगर उन्होंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया होता हमारी तरह एक या दो बार कोशिश करके, तो क्या वो पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इट्स ऑल नीड रिपीटेड एफर्ट्स। आप जितने रिपीटेड एफर्ट्स करोगे उतने ही आप सक्सेस के पास जाओगे। बजाय हार मानने के आप उसको करते रहिए। और कहते हैं कि एक ही काम को बार बार एक ही तरीके से करना पागलपन की निशानी होती है। दोस्तों, अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो देन चेंज योर अप्रोच। मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी इस बारे में बात कर चुका हूं, मैं आज फिर रिपीट करता हूं कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स देन चेंज योर अप्रोच इमीडिएटली। आप अपने गोल या डेस्टिनेशन को चेंज मत कीजिए, आप अपने अप्रोच को बदलिए, इट विल वर्क आउट। दोस्तों, अब बात की जाए कुछ फैक्ट्स की, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डू यू नो व्हाट्स द एवरेज नंबर ऑफ टाइम अ न्यू पर्सन ट्राइज बिफोर गिविंग अप? यू विल बी शॉक्ड, आप हैरान हो जाएंगे आंसर सुन के। इट्स लेस देन 1%। गूगल भरा हुआ है, गूगल भरा हुआ है ऐसी स्टोरीज से, ऐसे इंसिडेंट से, ऐसे मूवीज एक्ट से कि आप इसको और बेहतर समझ सकते हैं। पर कहते हैं ना कि एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाए, एक ही बात को बार बार दोहराया जाए तो वो इंसान के दिल और दिमाग में घर कर जाती है। तो इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इस कंसेप्ट को नथिंग हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, हम इसको एक नए एग्जांपल से समझते हैं। बात करते हैं थॉमस एडिसन साहब की, जिन्होंने रोशनी का आविष्कार किया, हमारे जीवन से अंधकार को दूर किया। आज हम उनके बारे में बात करते हैं। एक इंसिडेंट है उनकी लाइफ का जो मुझे बहुत प्रेरित करता है, और आज मैं आपको उसको शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि आप भी कुछ सीखें उससे। दोस्तों, बात है एक रात की, जब उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई। जिस घर में वो रहते थे उनके सामने उनकी प्रयोगशाला थी, जहाँ वो सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे और सारे काम करते थे। तो एक रात उसमें आग लग गई। सो रहे थे एडिसन साहब, पड़ोसी आए, बोले थॉमस आग लग गई, प्रयोगशाला जल रही है। थॉमस साहब बाहर आए, देखा सब जल रहा है, सब कूद करके जल चुका है। तो वो हंसने लग गए। लोगों ने सोचा ये इंसान पागल हो गया है, इसके एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए हैं, ये पागल हो चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता, इज फिनिश्ड। उन्होंने हंसने के बाद एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। आप गौर करिएगा मेरी नेक्स्ट सेंटेंस पे, इस बात पे बहुत फोकस करिएगा। उन्होंने जवाब दिया, 9000 बार कोशिश कर चुका था मगर कामयाब नहीं हो पाया, रोशनी का आविष्कार नहीं कर पाया, सब गलत जल गया, कल से नई शुरुआत करूंगा। दोस्तों, 10,000 टाइम्स कोशिश करने के बाद रोशनी का आविष्कार हुआ था। तो आप देखिए हाउ मच पैशनेट ही इज टुवर्ड्स हिज वर्क। और मैं आपको बता दूं, सन की लोगों ने ही राज किया है, सन की लोग ही राज करते आए हैं, जो 16-16 साल तक लगे रहते हैं। 16 साल एक काम को देना, और हम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति तो एक महीने में ही हार मान जाते हैं। कुछ कोटेशंस की बात करें, हेनरी फोर्ड साहब कहते हैं कि most people spend their time and energy going around the problems than in trying to solve them। और महेंद्र सिंह धोनी जी कहते हैं कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी शानदार होगी। और आपकी सक्सेस, आप कितने ऊंचे पहुंचे हो, आपकी सक्सेस उससे नहीं नापी जाती। सक्सेस नापी जाती है, सफलता नापी जाती है कि आप कितनी बार गिरकर ऊपर उठे हो। दोस्तों, पता नहीं एरोनॉटिक्स में आपका कितना इंटरेस्ट है, बट मैं आपको एश्योर करता हूँ अगर आप इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। इट्स माय पर्सनल एडवाइस टू यू।
दोस्तों साइंटिस्ट ऐसे ऐसे मिशंस पे लगे हुए हैं कि ये जानते हुए भी कि वो अपने पूरे जीवन काल में उसको पूरा नहीं कर सकते, वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में, अपने लाइफ टेन्योर में उसको पूरा नहीं कर सकते। इट्स अ लॉन्ग 200-300 ईयर्स मिशन, बट स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि असंभव शब्द उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। और दोस्तों इस सेशन के कंक्लूजन पे हम बात करें, एक छोटा सा रिवाइंड करें सेशन को, तो नथिंग वर्क्स एट अ सिंगल टाइम। कोई भी काम पहली बार में नहीं होता। आप इसको अपने दिलो दिमाग में घोट लीजिए, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में और आप देखेंगे कि आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहता हूँ, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट एंड चेंज योर अप्रोच। और अगर आपके पास कोई आइडिया है, यदि आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट ट्राई इट फॉर 10 टाइम्स। अगर 10 से ज़्यादा बार भी करना पड़ जाए तो आप पीछे मत हटिएगा, बट एटलीस्ट ट्राई इट फॉर 10 टाइम्स। इट्स अ ग्रेट सेशन टुडे एंड आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने इतना क्वालिटी टाइम मुझे अपना दिया एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट। तो दोस्तों एक बात मैं आपको पर्सनली बोलूँ, अगर आप मेरी बातों के एकांत में गौर करिएगा, अगर कोई काम आपने 1 या 2 बार करके छोड़ दिया तो आप उसको दोबारा से शुरू करिए विद न्यू एफर्ट्स, न्यू अप्रोच। और अंत में मैं यही कहूँगा, नेवर इज टू लेट एंड इट्स ऑल नीड अ रिपीटेड एफर्ट्स। थैंक यू।